आदविक महंत कोरवा, आइए। प्रणाम गुरुजी। भगवान सुखी रखे बेटा। किसके बारे में जानना? अपने बारे में जानना क्या चाहती नाम बेटा? हूँ। निशा महंत। जन्म तारीख बताएं बेटा। 1/5/92। समय बोलो बेटा। 5 साढ़े 5 के बीच में। आपकी कुंडली अगर सही है तो नमक आपको बहुत कम पसंद है, तेज नमक आप नहीं खा सकती। सही है या गलत बताएं? सही है। सही बात है जी। आपकी कुंडली अगर सही है तो आपके मकान के बाहर सामने में ऐसे सीधे हाथ तरफ खाली जगह, खाली प्लॉट, खाली जगह, मैदान कुछ है? हाँ है। ठीक है। कुंडली अगर सही है तो आपको गुस्सा जल्दी आती, सही बात? बहुत जल्दी आता है। कुंडली अगर सही है तो आपका जिद्दी स्वभाव है, सही बात है? जी। इससे बचें। आपकी कुंडली अगर सही है तो आपको पैरों के अंदर, पैरों में नसों की समस्या, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा है। बेटा संतान होने के बाद जी। आपको बड़ा कष्ट रहना चाहिए। संतान है अभी? है। पहली संतान के बाद परेशानियां बढ़ी? बताएं। बहुत बहुत। बहुत बढ़ी। तो आपकी कुंडली बिल्कुल सही है। बताएं क्या जानना चाहते हैं? हम लोग रेंट पे घर में रहते हैं, वहाँ जहाँ भी गए वहाँ मतलब अच्छे से रहे, पर मैं थोड़ी दयालु स्वभाव की हूँ। बहुत परेशान हूँ। एक आ गई मेरे बगल में, उससे लड़ाई हुआ और वो थोड़ी अच्छी नहीं है, उससे भी परेशान हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम लोग का घर कब बनेगा? घर के लिए बहुत परेशान हूँ। देखो बेटा, दयालु स्वभाव होना अच्छी बात है, लेकिन पड़ोस वाले से लड़ाई हो गई दयालु स्वभाव में, ये हम आज ये पहली बार सुन रहे हैं कि दयालु स्वभाव का। मैं नहीं की उनसे लड़ाई, मैं उनसे लड़ाई नहीं की हूँ। हम ये नहीं कह रहे कि आपने की, लेकिन लड़ाई हो गई। हाँ तो हो गई है। दयालु स्वभाव और लड़ाई का संबंध ये बड़ा नया कॉम्बिनेशन है ना। एक चंद्रमणि और एक पन्ना, अच्छे रत्न, अभिमंत्रित रत्न, प्राण प्रतिष्ठित रत्न पहने तो आपको निश्चित राहत मिलेगी। अब मकान की बात है, मकान आपका बड़ा जोरदार बनेगा। आप चिंता न करें, बढ़िया मकान बनेगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कष्ट बहुत हो रहा है। कोई बात नहीं, जो चीज़ कष्ट से मिलती है उसका सुख अलग होता है। मकान बनेगा भी अच्छा और मकान का सुख भी अच्छा मिलेगा। आपका आशीर्वाद रहे। नहीं, भगवान की कृपा बेटा, ये पिछले जन्मों का कर्म का फल है, ये आपका बड़प्पन है। हमारा आशीर्वाद तो अभी मिला, लेकिन आपका मकान अच्छा बनेगा, उस मकान में आप लोग सुखी रहें। मकान बनाने के बाद सुखी रहें लोग, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? और कोई सवाल? हाँ सर, मैं मैं आगे जॉब के लिए सोचती हूँ, पर किस फील्ड में जाऊँ वो कंफ्यूजन है। और देखो बेटा, एक तो आपका प्राइवेट जॉब होगा। प्राइवेट जॉब होगा? प्राइवेट जॉब और टूरिंग जॉब होगा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ भागने का रहेगा। फील्ड वाला ऐसा कोई काम आपका रहेगा। धन्यवाद। तो हम लोग का घर कब तक बन जाएगा गुरुजी? कम से कम 2 साल तो लगेंगे। 2 साल कम से कम। और अभी मेरे ऊपर एक मुसीबत आ पड़ा है। वो जो रेंट पे जो रह रही हूँ, वहाँ के रूम मालिक थोड़ा ठीक नहीं है, तो कैसे करें वहाँ? क्या कह रहे? रूम मालिक थोड़ा अच्छे नहीं है, वो उसकी सुनते हैं, बगल वाली की। वो जो हो रहा, मालिक अच्छे नहीं है। वो जो हो रहा अच्छे के लिए, अच्छे के लिए अगर अच्छा मकान मालिक, देखो इसको समझना चाहिए जी। कभी कभी परिस्थितियां बिगड़ती हैं परिस्थितियां बनाने के लिए। अगर मान लीजिए एक किराने का व्यापारी 200 रुपये रोज कमा रहा, अब वो मेडिकल स्टोर खोल लेता है तो 5000 रोज कमाएगा, लेकिन जब तक भगवान उसकी किराने की दुकान बंद नहीं करेंगे तब तक वो मेडिकल स्टोर नहीं खोलेगा। सही बात है ना? तो मेडिकल स्टोर कब खुलेगा? जब दुकान बंद होगी। दुकान बंद होगी तो उसको खराब लगेगा कि मेरी दुकान बंद हो गई, 200 रुपये दिन कमा रहे थे, लेकिन भगवान 200 नहीं, तुम्हें 5000 रुपये रोज देना चाह रहे हैं। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मकान मालिक आड़े टेढ़े हैं तो आप नए मकान की तलाश करेंगे तो आपके मन में विचार आएगा क्यों ना खुद का बना लिया जाए। जब मकान बनेगा
10-5 साल बीतेंगे, महंगाई बढ़ेगी, तो आप चर्चा करेंगे कि इतना तो अपन बना नहीं पाते। वो तो धन्यवाद मकान मालिक का कि उसने परेशान किया तो मकान बना लिए, ऐसा होता। जी आज कोई चीज़ समझ में नहीं आती, लेकिन आज जो बोया है उसका परिणाम कल मिलना। तो ये प्रकृति के रहस्य, परेशान नहीं हो, एक पर्ची निकाल दें, दूसरे का भला हो, जी, इसमें भी धन्यवाद। प्रकृति का रहस्य है। धन्यवाद।